एक 12 साल का बच्चा एक गिटार लेके एक थिएटर के बाहर खड़ा हुआ होता है। ना कोई लेबल, ना कोई मैनेजर, ना कोई प्लान। वो सिर्फ गाता है क्योंकि गाना उसकी जिंदगी का एक जरिया है। और फिर एक क्लिक होता है, एक यूट्यूब वीडियो और पूरी दुनिया बदल जाती है। ये जस्टिन बीबर की कहानी है, लेकिन ये कहानी सिर्फ राइज की नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ एक बच्चे को इतना बड़ा बना दिया गया कि वो अपना खुद का बोझ नहीं उठा पाया। जिस इंसान को सब बेबी बुलाते हैं, उसने आखिर कब एडल्ट होना सीखा। लोग उसे लव करते हैं, लोग उसे हेट करते हैं, कुछ लोग उसे स्पॉइल ब्रैट भी मानते हैं, कुछ लोग उसे ब्रोकन चाइल्ड स्टार भी कहते हैं। लेकिन सच और भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आखिर सच क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जस्टिन बीबर 1994 में एक छोटे से कैनेडियन टाउन में पैदा हुआ होता है। माँ और बाप दोनों सिर्फ 18 साल के थे जब वो पैदा हुआ और दोनों जल्द ही अलग भी हो गए। पैटी मेलिटी, जस्टिन की माँ, एक सिंगल मदर थी। लो इनकम हाउसिंग, लो पेइंग जॉब्स, मुश्किलों के बीच परवरिश। जस्टिन ने अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा। डिप्रेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेस ये उसकी चाइल्डहुड का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन एक चीज थी जो जस्टिन के पास थी, म्यूजिक। पियानो, गिटार, ड्रम्स, ट्रम्पेट उसने खुद सिखाया खुद को। और 12 साल की उम्र में वो एवॉन थिएटर के बाहर बस करता था, एक रेंटेड गिटार के साथ लोगों के लिए गाता था और शाम तक 10 से 15 हजार तक कमा लेता था। फिर 2007 में उसकी माँ ने उसके कुछ वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए, सिर्फ फैमिली को देखने के लिए। लेकिन एक रात एक म्यूजिक मैनेजर का क्लिक एक्सीडेंटली उस वीडियो पर पड़ गया, स्कूटर ब्राउन। और 14 साल में जस्टिन एक रिकॉर्ड डील के साथ एटलांटा आ गया। उसर और जस्टिन टिम्बरलेक दोनों उसे साइन करना चाहते थे। यहाँ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि वीडियो में आगे इसके बारे में बहुत बातें होंगी। जब कोई बच्चा अनस्टेबल चाइल्डहुड में बड़ा हुआ होता है, एब्सेंट फादर, डिप्रेस मदर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के साथ, तो उसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं। और जब उसे सडनली मिलियंस लोगों का अटेंशन मिलता है, वो अटेंशन उसका इमोशनल एंकर बन जाता है। वो वैलिडेशन के लिए एडिक्टेड हो जाता है। फेम नहीं चाहिए होता उन्हें, प्यार चाहिए होता है। और यही जस्टिन के साथ भी हुआ। कैसे, आगे बताता हूँ। 15 साल की उम्र में बिलबोर्ड चार्ट्स, 16 साल में डेब्यू एल्बम, 18 साल में दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार, और साथ में आया एक केयरफुली क्राफ्टेड पर्सोना, बेसबॉल कैप्स, हुडी, डॉग्स चेन्स। जब तुम एक बच्चे को केयरफुली मैनेज्ड ब्रांड में कन्वर्ट करते हो, तो वो बच्चा अपनी असली चेहरा भूलने लगता है। साइकोलॉजिस्ट आर्विन गॉफमैन का कॉन्सेप्ट कि हम लोग अपनी पब्लिक इमेज को इतना केयरफुली मैनेज करते हैं कि एक वक्त आता है जब हम खुद को परफॉर्म करते हैं, फील नहीं करते। जस्टिन का होल लाइफ एक परफॉर्मेंस बन गया था। हर इंटरव्यू, हर टूर, हर स्माइल के पीछे एक परफॉर्मर था। और फिर आया 2017, पर्पस था वर्ल्ड टूर। आर्गुएबली उसकी जिंदगी बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस बन गई थी। सोल्ड आउट एरिनास, 150 से ज्यादा शहरों में शोज। लेकिन उसके बीच जस्टिन ने एक दिन अचानक टूर कैंसिल कर दिए। 14 शोज बचे थे। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उसने। बाद में भोग के इंटरव्यू में उसने बताया, It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a sec. ये लोनलीनेस सराउंडेड बाय मिलियंस ऑफ फैंस, ये एक कॉग्निटिव डिसोनेंस है। बाहर से सब परफेक्ट, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। जस्टिन बीबर 19 साल का है और वो लिटरली अपनी लाइफ का सबसे बुरी फेज में था। जनवरी में मियामी में ड्रंक ड्राइविंग और ड्रग रेसिंग के लिए अरेस्ट हो जाता है। येलो लैम्बोर्गिनी, रेड फरारी और मारिजुआना। कुछ महीने पहले नेबर्स के घर में अंडे फेंकने की वजह से $20,000 का जुर्माना भरा। बाद में उसने एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस भी ली। और फिर कोर्ट डिपोजिशन में वो कैमरे के सामने हंस रहा था, लॉयर्स के क्वेश्चन का मजाक उड़ा रहा था। इंटरनेट ने उसको विलेन की तरह प्रेजेंट किया। लेकिन एक बच्चा जिसने 12 साल की उम्र में फेम पाया, जिसको कभी रियल बाउंड्रीज सिखाई नहीं गई, जिसको $1 बिलियन मशीन ने मैन्युफैक्चर किया, वो 19 साल में कैसा बिहेव करता। ये पीटर पैन सिंड्रोम है, जब एक इंसान की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि फेम उन्हें कभी ग्रोथ करने नहीं देता। उसर ने खुद ही कहा था, So it was a bit of a risk and it took the credibility and the guts. और इंटरनेट ने तो उसे मीम बना दिया। एक जोक, एक टारगेट, फैन वार्स चलने लगी, बिलीवर्स वर्सेस द वर्ल्ड, #डिपोर्ट बीबर, एक पिटीशन जो 2,70,000 लोगों ने साइन की थी। लेकिन और एक चीज थी जो लोग नहीं जानते, जस्टिन अपने अंदर डीपली ब्रोक था। ये सब आखिर हो क्यों रहा है? लेकिन इतना सब होने के बावजूद जस्टिन को आखिर लोग प्यार क्यों करते हैं? 2019 साल में जस्टिन इंस्टाग्राम पर लिखता है, बीन स्ट्रगलिंग ए लॉट, जस्ट फीलिंग सुपर डिस्कनेक्टेड एंड वियर्ड। कोई पीआर स्ट्रेटेजी नहीं, कोई
केयरफुली क्राफ्टेड स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ एक इंसान अपना दर्द शेयर कर रहा था और पूरी दुनिया ने उसे गले लगाया। यहाँ आता है प्रेडफॉल इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी जो कहती है जब कोई टैलेंटेड और सक्सेसफुल इंसान अपनी कमजोरियां दिखाता है तो लोग उन्हें और भी ज्यादा प्यार करते हैं। हम परफेक्ट इंसान से कनेक्ट नहीं करते, हम वल्नरेबिलिटी से कनेक्ट करते हैं। जस्टिन की ब्रोक जर्नी, डिवोर्स के बचपन, सिंगल मदर की गोदी से फैक्ट्री मेट, स्टारडम से पब्लिक मेल्टडाउन से डिप्रेशन से रैमसे हंट सिंड्रोम तक, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हम सब के बीच रहता है। और फिर आया हैली के साथ उसका प्यार, थेरेपी, फेथ, ड्रू हाउस, एक इंसान जो पब्लिकली हील करने की कोशिश कर रहा था। लोग उसे क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो एक आईना था। हम सब एक ऐसे फेज में जाते हैं जब हम लॉस्ट हो जाते हैं, जब हम नहीं जानते कि हम क्यों हैं, जब दुनिया एक डायरेक्शन में हमें खींच रही होती है और अंदर से कुछ टूट रहा होता है। जस्टिन बीबर ने वो फीलिंग्स पब्लिकली जिया और यही उसकी सुपर पावर बन गई। जब कोई आपकी फीलिंग्स को इतनी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरी ही बात कर रहा है, यही जस्टिन की कनेक्शन है अपने फैंस के साथ। जस्टिन बीबर एक सुपरस्टार है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट भी है। एक एक्सपेरिमेंट के जवाब एक बच्चे को फैक्ट्री में डालो, उसे एक प्रोडक्ट बनाओ, उसे एडल्टहुड में कभी सीखने का मौका ना दो तो क्या होता है? वो आपको आंसर दे ही देता है। पब्लिक मेल्टडाउन, लॉसूट, अरेस्ट, डिप्रेशन और फिर स्लोली पेनफुली एक इंसान वापस आना चाहता है। क्या वो परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसने गलतियां की? हाँ, बहुत सारी। लेकिन क्या वो सिर्फ वही है जो हेडलाइंस कहते हैं? शायद वो कुछ और ही है। एक ऐसा बच्चा जिसे कभी प्रॉपरली ग्रोथ करने का मौका नहीं मिला, एक ऐसा इंसान जो अभी भी पब्लिकली खुद को ढूंढ रहा है। तो आखिर वो क्या है? विलेन, आइकन या फिर कोई कॉन्सिनरी टेल? ये बस एक डीपली फ्लोड इंसान है जिसको दुनिया ने बहुत पहले कंज्यूम करना शुरू कर दिया था और बहुत बाद में फील करना भी। अब आप डिसाइड करो कि वो है कौन, एक ब्रोकन स्टार या फिर एक कमबैक स्टोरी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको थॉट प्रोवोकिंग लगा तो लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और एक सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि ये चैनल नया है और आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत भी है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।